जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत की भूगोल की 6वीं क्लास है। पिछली क्लास में मैंने भौतिक भूगोल स्टार्ट किया था, यानी कि भारत का भौतिक भूगोल। और भारत के भौतिक भूगोल में मैंने पहला ही आपको टॉपिक बताया था, भारत का भौतिक विभाजन मैंने बताया था। भारत के भौतिक विभाजन में मैंने भूगर्भिक संरचना के आधार पे आपको एक क्लास मैंने ले चुका था। उससे पहले मैंने आपको 4 क्लासें दी थी जो कि भारत के सामान्य परिचय पर संबंधित थी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। आज आइए देखते हैं भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर जो भारत का भौतिक विभाजन किया गया है उस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बताया था। उसमें आपको आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने, सब दक्कन ट्रैप, इन सभी चीज पर मैंने बात किया था। उसके बाद उत्तर का विशाल पर्वतमाला यानी कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ, भूसन्नति का सिद्धांत और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर मैंने बताया कि हिमालय का किस प्रकार से जन्म हुआ, यानी कि निर्माण हुआ, यानी कि संरचना हुआ। उसके बाद मैंने उत्तर या मध्य भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से जब तेथिस सागर की तली में मुड़कर ऊपर उठ गई तो उसके बगल में क्या हुआ कि एक खाई नुमा संरचना बन गई, यानी गहरी खाई बन गई। तो उसमें जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां जब आकर गिरने लगी तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, पट गया और एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपजाऊ मैदान है। इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से जो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको जन्म के आधार पर पिछली क्लास में बताया था, अब उसी को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि क्या कहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आज भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर हम शुरू कर रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। और इसमें आज जो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, भारत का पर्वतीय प्रदेश, मध्य भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, आज मैं इन सभी को सम्मिलित रूप से एक करके आपको एक तरह से डेमो की टाइप का आपको पूरा एक तरह से पूरा जो महत्वपूर्ण जितने भारत में पर्वत चोटियां हैं, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय हो या लघु हिमालय हो या शिवालिक हिमालय हो या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो या मध्य भारत का विशाल मैदान हो या प्रायद्वीपीय भारत में जैसे पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण भारत की ऊंची ऊंची चोटियां जितनी भी हैं और द्वीप समूह जो है, तटीय प्रदेश है, इसे मैं एक ही क्लास में आपको डिटेल से पहले आपको संक्षिप्त में ही बताऊंगा और उसके बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर भारत का जो भौतिक विभाजन है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कल से मैं एक एक हेडिंग करके पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय पठार। तो उत्तर का पर्वतीय पठार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तर का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसे आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में आपको हिमालय पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? आज सबसे पहले भाग उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें पहले भाग में आपको हिमालय पढ़ाया जाएगा। दूसरे भाग में आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? ट्रांस हिमालय पढ़ाया जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपको पढ़ाया जाएगा जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आपको जब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ाया जाएगा तो इसमें आपको हिमालय पढ़ाया जाएगा, ट्रांस हिमालय पढ़ाया जाएगा और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बताई जाएगी। और ट्रांस हिमालय में भी जैसे बृहद हिमालय है, कौन सा है? बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। तो मुख्य रूप से 3 हिमालय है, जिसे बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे शिवालिक हिमालय या इसी को बाह्य हिमालय के बारे में हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसे अभी हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे एक बार, ठीक है? पूरा बिल्कुल मैप से आपको याद कराया जाएगा। आज की क्लास में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, केवल आपको सुनना है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में आपको मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां बताई जाएंगी। पहला
बताया जाएगा काराकोरम, दूसरा आपको बताया जाएगा लद्दाख, तीसरा आपको बताया जाएगा जास्कर। तो आपको यहाँ पर ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर बताया जाएगा। उसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ में आप देखेंगे तो जैसे पटकाई बुम हो गई, कौन सी हो गई, पटकाई बुम हो गई। उसके बाद आप देखेंगे नंगा पहाड़ी हो गई, नंगा के बाद आप देखेंगे लुसाई पहाड़ी हो गई। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर कौन सी है, यहीं पर आप देखेंगे तो मणिपुर पहाड़ी है। उसके नीचे आप देखेंगे तो मिजो पहाड़ी है। उसके बाद जो ये पर्वत श्रृंखला निकली हुई है इसी को अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। तो अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। यही पूर्वोत्तर पहाड़ियों का क्रम भी होता है। सबसे उत्तर में पटकोई गुम है, दूसरे नंबर पे नंगा है, फिर लुसाई है, फिर मिजो है, फिर अराकानियोमा है। इस प्रकार से इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो इसे अभी मैं मैप से आपको बिल्कुल याद करा दूंगा। आज आप लोग केवल आज की क्लास में आप सुनिए और देखिए बस, कल से जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो आइए आज सबसे पहले आप लोगों को पूरा का पूरा जो संक्षिप्त रूप में आपको बता दूंगा, सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और जो पीसीएस है या आरओ हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट का कार्य करेगा। दूसरे नंबर पे मध्य भारत का विशाल मैदान। मध्य भारत के विशाल मैदान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप कई प्रकार के मैदान देखेंगे। जैसे आप देखेंगे सिंधु का मैदान, उसके बाद आप देखेंगे गंगा यमुना का मैदान, कौन सा, गंगा यमुना का मैदान। उसके बाद आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो उत्कल का मैदान, कौन सा, उत्कल का मैदान। इस तरह से आप इतने सारे मैदान और भी हैं, इतने सारे मुख्य रूप से हैं। सिंधु का मैदान आप पढ़ेंगे किसमें, मध्य, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक गलत लग गया है। देखिए मध्य भारत का विशाल मैदान में आपको पढ़ना है सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान में आपको दोआब वगैरह सब कुछ बाकायदे बताया जाएगा। उसके बाद गंगा यमुना का मैदान पढ़ाया जाएगा, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो महानदी से निर्मित होता है उत्कल का मैदान, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो ये एक तरह से आप देखेंगे तो मध्य भारत का जो विशाल मैदान है उसमें आपको मैदान ही पढ़ना है, चाहे वो सिंधु का मैदान हो या गंगा यमुना का मैदान हो या गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो या उत्कल का मैदान हो। तो देखिए ये आज की क्लास जो है आपको पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मतलब सभी नामों को आप एक बार जब देख लेंगे, उसके बाद जब कल से मैं एक एक करके एक टॉपिक को लेकर क्लास में आऊंगा आपको बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए मैं आज की क्लास लिया हूँ, एक तरह से पूरा का पूरा आपको संक्षिप्त रूप में अभी 40 से 50 मिनट में आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान प्रदेश हो गया और मध्य भारत का विशाल मैदान हो गया। तीसरे नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो यहाँ पर दो चीजें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे पर्वत, क्या पढ़ेंगे, पर्वत, मतलब दक्षिण भारत के जो पर्वत हैं, चाहे पश्चिमी घाट के पर्वत हों या पूर्वी घाट के पर्वत हों। दूसरा चीज आप पढ़ेंगे पठार, क्या पढ़ेंगे, पठार। तो आप दो चीजें पढ़ेंगे, पहला पर्वत पढ़ेंगे, दूसरा पठार पढ़ेंगे। पर्वत में अगर बात की जाए तो जैसे आप पढ़ेंगे विंध्याचल का पर्वत, कौन सा, विंध्याचल का पर्वत। उसके बाद आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कलसूबाई, कौन सा, कलसूबाई आप देखेंगे पर्वत श्रेणी। उसके बाद आप देखेंगे तो महाबालेश्वर आप देखेंगे, महाबालेश्वर पर्वत श्रेणी आप देखेंगे। फिर उसके बाद और नीचे दक्षिण में जाएंगे तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आप देखेंगे तो अन्नामलाई है। और सबसे दक्षिणतम अगर पहाड़ी आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, महेंद्रगिरी है। कौन सी है, महेंद्रगिरी है। यहाँ पर एक पहाड़ी और है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, उसमें और महेंद्रगिरी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा दक्षिणतम पहाड़ी है। तो वास्तव में अगर देखेंगे आप तो दक्षिणतम पहाड़ी आपको महेंद्रगिरी ही मिलेगा, क्योंकि महेंद्रगिरी आप पूर्वी पहाड़ी में आप देखेंगे तो वहां पर महेंद्रगिरी आता है नाम, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसे भी मैं बता दूंगा डिटेल से, ठीक है। उसके बाद आप पठार में देखेंगे तो पठार में जैसे मालवा का पठार आता है, इसके बाद दक्कन का पठार आता है,
उसके बाद तेलंगाना का पठार आता है, तेलंगाना का पठार आता है। इसके बाद बुंदेलखंड का पठार आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो कौन सा बघेलखंड का बघेल पठार। तो इस तरह से आप कई प्रकार के पठार देखेंगे, जैसे मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये सभी के सभी आप कहाँ पर पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर आपको डिटेल से बताया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश आपको भी बताया जाएगा कौन कौन से तटीय प्रदेश हैं। जैसे देखेंगे आप, गुजरात है, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है, और कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप देखेंगे द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में आप मुख्य रूप से दो चीजें पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप पढ़ेंगे। उसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे। उसके बाद आप लक्षद्वीप समूह पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप द्वीपीय समूह नामक टॉपिक में आप पढ़ेंगे। तो एक तरह से मैंने आपको बता दिया कि जो भू आकृति, जो भारत का भौतिक विभाजन है, इसमें भू आकृतिक प्रदेश के आधार पे अगर देखा जाए तो उत्तर का पर्वतीय मैदान है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरे नंबर पे मध्य भारत का विशाल मैदान है। तीसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय भारत है। चौथे नंबर पे तटीय प्रदेश है। पांचवें नंबर पे द्वीपीय समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। आप इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखिए इन पांचों को अवस्थिति कहाँ है, मतलब भारत के किस क्षेत्र में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, किस क्षेत्र में मध्य का विशाल मैदान है, और किस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत है, पठार है, किस क्षेत्र में तटीय प्रदेश को, किस क्षेत्र को कहा जाता है, और किस क्षेत्र में द्वीपीय समूह है। तो सबसे पहले आप भारत का मैप बनाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले भारत का एक छोटा सा मैप बना लीजिए। आपको आज बनाना नहीं, आपको आज केवल देखना है, ठीक है। तो ये मैं ही बना ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये आपका देखेंगे छोटा सा मैंने एक तरह से मैप बना लिया, और इसको अभी आपको मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ कौन सा भाग कहाँ पर है। क्योंकि आपको ये एक अच्छा लंबा टॉपिक है, तो आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर ये आपका क्या है, नेपाल सीमा होते हुए, ये देखिए यहाँ से आप ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, पर्वतीय भाग है। कौन सा है? तो यही क्या है, यही उत्तर का पर्वतीय भाग है। कौन सा है? यही उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, या इसी को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे देखेंगे ये कौन सा क्षेत्र है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थार मरुस्थल है। यहाँ पर थार मरुस्थल है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है। थार जो मरुस्थल है यहीं पर आप देखेंगे राजस्थान में, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है आपका गुजरात कच्छ वाला क्षेत्र, तो यहीं पर क्या है, यहीं पर कच्छ का रण है। क्या है? यहीं पर कच्छ का रण है, यहीं पर कच्छ का रण है, इसे ही कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दलदली क्षेत्र है, और यहीं पर मैंने बताया था आपको 24 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे सर्क्रिक रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो ये मध्य वाला भारत का जो ये मध्य भाग है, जो ये मध्य भाग है, इसी को कहा जाता है मध्य का विशाल मैदान। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मध्य का विशाल मैदान। इसी को कहा जाता है मध्य का विशाल मैदान। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, यही प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। और जो आप इस साइड देख रहे हैं, जो आप पूरब और पश्चिम साइड यहाँ पर जो ये स्थान देख रहे हैं, यही क्या है, यही तटीय प्रदेश है। क्या है? तटीय प्रदेश है। और आप यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह है। ये सब क्या है, ये द्वीपीय समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भू आकृतिक प्रदेश है
भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर भारत का भौतिक विभाजन है, उसमें आप ये पूरा भारत का मैप देखेंगे। तो भारत के मैप में आप देखेंगे जो उत्तर, आपको मैंने बताया था पहले ही क्लास में, जो उत्तर ऊपर की ओर होता है उसे उत्तर क्षेत्र कहा जाता है या उत्तर दिशा कहा जाता है। जो नीचे की ओर होता है उसे दक्षिण दिशा कहा जाता है। जो दाहिने तरफ होता है उसे क्या, पूरब दिशा कहा जाता है। और जो बाएं तरफ होता है उसे पश्चिम दिशा कहा जाता है। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला ये क्षेत्र है ये उत्तर दिशा है, इसी को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। और आप देखेंगे भारत का जो उत्तर क्षेत्र है ये दक्षिण क्षेत्र है, तो उत्तर और दक्षिण के मध्य में क्या है, तो क्या है, मध्य में मध्य भारत का क्या है, भारत का विशाल मैदान है, या इसी को मध्य भारत का विशाल मैदान कहते हैं, या इसी को उत्तर का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कल ही बताया था एक दक्कन ट्रैप, वहां पर बताया था मैंने जब बेसाल्टिक लावा लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर पर जो फैला था, वहां पर क्या हुआ, बेसाल्टिक लावा जो हुआ था वही पठारी भाग था। तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और बगल बगल तटीय इलाका है उसी को तटीय प्रदेश कहते हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप समूह है, इसी को क्या कहते हैं, द्वीपीय समूह के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से आपको ये याद हो गया होगा। इस तरह से ऊपर आप सबसे क्या है, उत्तर का क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद आप देखेंगे भारत के बीचों बीच क्या है, तो मध्य भारत का विशाल मैदान है। उसके बाद और नीचे आप देखेंगे तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद आप देखेंगे जो तटों वाला क्षेत्र है उसे कहा जाता है तटीय प्रदेश। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है और लक्षद्वीप समूह जो है इसे क्या कहते हैं, तो इसे द्वीपीय समूह के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको बताया जाएगा कि भारत में कितने द्वीप हैं, अरब सागर में कितने द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में, सभी को बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए एक बड़ा सा मैप बनाएंगे। यहाँ पर ये भारत के क्या है, ये भारत का लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिटकी बनाना है, इसको आपको एक हाथ नुमा पसारना है। थोड़ा से और बड़ा मैप बना दें ताकि इसमें अभी पहाड़ियाँ वगैरह बताया जाएगा। आपको एक तरह से पूरा का पूरा जो पर्वत क्षेत्र है सभी अभी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से याद करने वाली चीजें तो आज ही याद हो जाएगा। ये क्या है, ये आपको मिटकी नुमा आपको यहाँ पर देखना है। ये आपका देखेंगे एक कौन सा भाग है, ये नेपाल वाला क्षेत्र है। उसके बाद आप देखेंगे सिक्किम वाला क्षेत्र है। फिर आपको यहाँ पर आप एक को यम बनाना है। उसके बाद नीचे करना है 1 2। उसके बाद आपको यहाँ पर उल्टा यम बनाना है और इसको ऊपर करना है 1 2 3 करना है और आपको इस तरह से कर देना है मैप में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बफले के आकार का मुख बनाना है। उसके बाद आपको इसे नीचे करना है 1 2 करना है। फिर आपको इसे इस साइड लाना है। यहाँ से आपको राजस्थान वाला क्षेत्र बना देना है, थार मरुस्थल का। उसके बाद आप देखेंगे गुजरात हो गया और उसके बाद आपको इसे नीचे ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीचे ले आना है और यहाँ से आप देखेंगे इसे यहाँ पर मिला देंगे। ये भारत का मोटा मोटा मैप बनकर तैयार हो गया। अब आइए देखिए, अब ये पूरा भारत है, आपको बाकायदे याद है। आप देखिए ऊपर सबसे आप देखेंगे तो जो ये आपको सिर दिखाई दे रहा है, जो आपको ये सिर दिखाई दे रहा है, यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर क्या है, यहीं पर आप देखिए तो जो ये क्षेत्र है इसी को कहा जाता है पामीर का पठार। क्या कहा जाता है, पामीर की गांठ कहा जाता है, पामीर की गांठ कहा जाता है, या इसी को पामीर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पामीर का पठार भी कहते हैं। और इसे विश्व की प्यासी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व की प्यासी भूमि कहा जाता है।
विश्व की प्यासी भूमि या विश्व की क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। विश्व की छत या एशिया की छत अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो इसी पामीर गांठ को कहा जाता है या इसी पामीर पठार को कहा जाता है। तो आपसे पूछे या विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर की पठार या पामीर की गांठ को कहा जाता है। विश्व की प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। अब यहीं पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैप इस साइड बढ़ाएंगे तो ये आपका पाकिस्तान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पड़ोसी देश पाकिस्तान बन जाएगा। उसके बाद अगर आप इस तरह से और इस साइड बनाएंगे तो ये आपका अफगानिस्तान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अफगानिस्तान है, ये क्या है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है और नीचे वाला पाकिस्तान है। तो यहीं पर आप देखेंगे तो जो ये पामीर की गांठ है, जो ये पामीर की गांठ है, यहीं से एक पर्वतमाला गई है। क्या गई है, यहीं से एक पर्वतमाला गई है। इस पर्वतमाला को कहा जाता है हिंदू कुश। क्या कहा जाता है, इस पर्वतमाला को कहा जाता है हिंदू कुश कहा जाता है, हिंदू कुश कहा जाता है। और आप देखेंगे तो एक पर्वतमाला पाकिस्तान में चली आई है। अफगानिस्तान वाले पर्वतमाला को क्या कहते हैं, हिंदू कुश कहते हैं। और एक पर्वतमाला आप देखेंगे तो कहाँ पर चली आई है, पाकिस्तान में। इसे कहते हैं सुलेमान की पहाड़ी। क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत श्रेणी कहते हैं या सुलेमान की पहाड़ी कहते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो एक तिब्बत के पठार या चाइना की ओर चला गया है। इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है कुनलुन। क्या कहा जाता है, कुनलुन, कुनलुन कहा जाता है, कुनलुन कहा जाता है, कुनलुन पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो पामीर की गांठ है या पामीर की पठार है, इसे विश्व की प्यासी भूमि कहा जाता है या विश्व की छत कहा जाता है या एशिया की छत कहा जाता है। और यही पामीर की गांठ से एक अफगानिस्तान की ओर पर्वत श्रेणी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। और एक पाकिस्तान की ओर आती है पहाड़ी, उसे सुलेमान पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एक तिब्बत यानी कि चाइना के ओर पहाड़ी जाती है, उसे कुनलुन के नाम से जाना जाता है, कुनलुन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं पर आप भारत में देखेंगे तो भारत में देखेंगे तो इस तरह से, भारत में आप देखेंगे तो इस तरह से पहाड़ियां आई हैं। पहला है के का मतलब काराकोरम है। दूसरी पहाड़ी आप देखेंगे तो दूसरी पहाड़ी है यल का मतलब लद्दाख है। क्या है, लद्दाख है। तीसरी पहाड़ी आप देखेंगे तो जे का मतलब जास्कर है। तो आप देखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन पहाड़ियां कहां से, इसी पामीर की गांठ से ही निकली हैं, पामीर की गांठ से ही निकली हैं। और इसी के आगे अगर आप और देखेंगे तो जो पर्वत श्रेणी आ गई है, इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, इसे काराकोरम के सामने ही ये तिब्बत ये क्या है, ये पूरा का पूरा तिब्बत है। और तिब्बत किसमें है, चाइना के अंतर्गत ही आता है। ये पूरा का पूरा तिब्बत है। यहीं पर क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी है कहा जाता है। यहीं पर भगवान शिव शंकर निवास करते थे, यानी कि रहते थे इसी कैलाश पर्वत पर। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको तीनों नाम याद हो गया होगा। पहला नाम मैंने बताया आपको काराकोरम, दूसरा मैंने बताया लद्दाख, तीसरा नाम मैंने बताया जास्कर। चाहे यहाँ पर इस साइड आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे KLJ का मतलब, इसका मतलब ये होता है काराकोरम। क्या होता है, काराकोरम। और दूसरे के बाद दूसरा जो यल है, यल को कहा जाता है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरा जास्कर, कौन सा है, जास्कर है। तो इसे आपको याद रखना है। अगर काराकोरम की बात की जाए तो काराकोरम एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की
हड्डी के नाम से जाना जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब जो एशिया है, एशिया की रीढ़ की हड्डी अगर पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो ये जो आपको ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रही काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसी को कहा जाता है। यहीं पर आप देखेंगे एक पर्वत श्रेणी है, क्या है, यहीं पर आप देखेंगे एक पर्वत श्रेणी है जो कि पीओके वाले क्षेत्र में है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है। इसी को, इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, अगर ये पूछा जाए तो इसे कहा जाता है K2 गार्डविन। क्या कहा जाता है, K2 गार्डविन कहा जाता है। इसी को K2 गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसी को माना जाता है कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी किसे माना जाता है, तो K2 गार्डविन को माना जाता है। लेकिन यह वास्तव में पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि पीओके वाले क्षेत्र में है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन फिर भी ये भारत का ही क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए इसे K2 गार्डविन ऑस्टिन को ही भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी माना जाता है। वैसे अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। इसे मैं अभी बता रहा हूं। उसके बाद अब आएंगे आप, ये तो क्या हो गया, काराकोरम लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। इसी तीनों श्रेणियों को कहा जाता है, इसी तीनों श्रेणियां जो ये काराकोरम लद्दाख जास्कर है, इसी तीनों श्रेणियों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी पहले बात की थी। अब उसके बाद आप आएंगे, देखेंगे तो यहीं से एक पर्वत श्रेणी आई है, यहीं से एक पर्वत श्रेणी आई है। इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, जहां तक आई है उसके बाद ऐसे मुड़ गई है। इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है बृहद हिमालय। क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय कहा जाता है। या इसी को मैंने अभी कई नाम बताया, जैसे इसी को ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, इसी को सबसे बड़ा हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय पे आप देखेंगे, तो बृहद हिमालय पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कौन सा क्षेत्र है, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है ना। ये कौन सा क्षेत्र है, यस मतलब सिक्किम वाला क्षेत्र। तो यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है, थोड़ा सा नेपाल में लेकर, ये नेपाल है, ये कौन सा क्षेत्र है, नेपाल है, नेपाल है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा चोटी है, यहीं पर कौन सी है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा है। इसे वर्तमान की भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। उसके बाद और आप इस साइड, दाहिने साइड, बाएं साइड आएंगे, यानी कि पश्चिम साइड आएंगे, तो यहाँ पर एक चोटी है। इस चोटी को कहा जाता है, इस चोटी को कहा जाता है मकालू। क्या कहा जाता है, मकालू कहा जाता है। उसके बाद और आएंगे इस साइड, तो यहाँ पर एक बड़ी सी चोटी है, इसी को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि बृहद हिमालय पर अवस्थित है। यह अगर देखा जाए किस देश में है, तो देश कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल में ही अवस्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, इसके साथ ही साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आप इस साइड और आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मसालू है। कौन सी है, मसालू है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर क्या है, यहीं पर अन्नपूर्णा है, और यहीं पर आप देखेंगे तो धौलागिरी है। ये सब पर्वत चोटियां जब मैं ग्रेट हिमालय पढ़ाने लगूंगा, यानी कि बृहद हिमालय, तो वहां पर डिटेल से बताया जाएगा। मुख्य रूप से आपको याद रखना है, कंचनजंगा याद रखना है और माउंट एवरेस्ट आज की क्लास में याद रखना है। बाकी सभी मैं अगली क्लास में जब बृहद हिमालय पढ़ाने लगूंगा, यानी कि हिमालय पढ़ाने लगूंगा, तो वहां पर डिटेल से बताऊंगा। आज आपको केवल देखना है और सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है। कल से जब मैं बताऊंगा तो आपको नोट से बनाना है। आइए देखिए दूसरी चोटी, आप आइए देखिएगा, तो दूसरी चोटी भी यहीं से निकली है और यहीं से आप देखेंगे इस लगभग नेपाल के बीचों बीच से गुजरी है, और ये भी आकर इसी में मिल गए हैं। मतलब यहाँ से चोटियां निकलती हैं, यहीं से मुड़कर इसी अराकानियोमा में सम्मिलित हो जाती हैं।
तो इस दूसरे वाली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है लघु हिमालय। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट, लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, देखिए जो हिमालय है, जो ये पहली वाली लाइन है हिमालय है, हिमालय में यहीं पर आप देखेंगे एक पर्वत है, ये बिल्कुल सबसे पूर्वी पर्वत है। ठीक है, हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है, इसे कहा जाता है नामचा बरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नामचा बरुआ कहा जाता है, इसे नामचा बरुआ कहा जाता है। और एक पश्चिमी बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चोटी है, इस चोटी को कहा जाता है नंगा पर्वत। क्या कहा जाता है? इस चोटी को कहा जाता है नंगा पर्वत। तो अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो नामचा बरुआ है। पूछा जाए हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है तो नंगा पर्वत है। कौन सा है? नंगा पर्वत है। उसके बाद आइए देखिए हिमालय की दूसरी ऊंची पहाड़ी कौन सी है तो लघु हिमालय है। कौन सी है? लघु हिमालय है। लघु हिमालय की बात की जाए और लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में यहीं पर एक नेपाल की राजधानी काठमांडू अवस्थित है। और यहीं पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो एक कांकड़ा घाटी है। यहीं पर क्या है? यहीं पर कांकड़ा घाटी है। तो ये सभी अच्छी क्षेत्र यहीं बीचों बीच अवस्थित है। और यहीं पर आप देखेंगे जो ये क्या है, ये आपका क्या उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। तो यहीं पर आप देखेंगे तो क्या है, यहीं पर नंदा देवी है, यहीं पर आप देखेंगे त्रिशूल है, यहीं पर आप देखेंगे तो केदारनाथ पर्वत श्रेणी है। ये सभी के सभी उत्तराखंड में अवस्थित है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल है और धौलाधार है। धौलाधार और पीर पंजाल ये सभी की सभी चोटियां वहां पर हैं। उसके बाद आप आएंगे तीसरी पहाड़ी आप आइए देखिए हिमालय की। तो तीसरी पहाड़ी जो आई है यहाँ से आई हुई है, ये भी इसी में मिल गई है। इस पहाड़ी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ये इसी को बाह्य हिमालय मतलब सबसे बाहर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो उत्तराखंड है ये बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय, और जो लघु हिमालय है इसके बीच में आप देखेंगे तो दो चीजें हैं। एक पूरब में आप देखेंगे तो द्वार है यानी कि हरिद्वार घाटी है। कौन सी है? हरिद्वार घाटी है। और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में आपको दिखाई देगा दून यानी कि देहरादून आपको मिलेगा। कौन सा? देहरादून घाटी आपको मिलेगी जो उत्तराखंड में अवस्थित है। हरिद्वार और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में ही है। और दूसरी चीज आप देखेंगे इसी लघु हिमालय के ढाल पर आपको क्या मिलेगी? मुलायम घास के मैदान मिलेंगे। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो घास के मैदान मिलते हैं इन्हें बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बुग्याल कहते हैं या इसी को पायाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या पायाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही जो लघु हिमालय के नीचे ही यहाँ पर क्या है? घास के मैदान है। इन्हें सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। ये आपकी हो गई लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की बात। तो ये मोटा मोटा आपको आज इतना ही ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको बताया। बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय, इसे मैं अगली क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा। जो पीछे अभी जगह कम हो रहा है इसीलिए सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ। आगे की क्लास में जब लूंगा तो वहां पर और बड़ा सा मैप बनाऊंगा और केवल हिमालय की ही बात करूंगा तो वहां पर आपको डिटेल से बताया जाएगा। आपको आज केवल उतना ही याद रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे आप और दक्षिण में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन पहाड़ियां हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन पहाड़ियां हैं। इसे कहा जाता है विंध्य की पहाड़ियां। कौन सा? विंध्य पर्वत श्रेणी। इसे कहा जाता है कैमूर पर्वत श्रेणी और इसे कहा जाता है राजमहल। कौन सा? राजमहल पर्वत श्रेणी और राजमहल पर्वत श्रेणी। ठीक है, राजमहल पर्वत श्रेणी। और इसी के आप नीचे देखेंगे,
इसी के आप विंध्य के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ पर महदेव है, यहाँ पर मैकाल है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये महाकाल है, कौन सा है? महाकाल है। और ये कौन सा है? मैकाल है। यहाँ पर देखिए महाकाल, यहाँ पर मैकाल। और आप देखेंगे जी कि जो ये राजमहल है की पहाड़ियां है और मैकाल की पहाड़ी है, इसी के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पठार है जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। ये आप देखेंगे तो इसे खनिजों का कटोरा कहा जाता है। इसे मैं पिछली क्लास में आपको बताया था। उसके यहाँ पर आप देखिए विंध्य है, कैमूर है, उसके बाद राजमहल। आपको इसे याद रखना है। इसका क्रम पूछा जाता है पीसीएस जैसे एग्जामों, आरओ में, अब तो सभी एग्जामों में इसका क्रम पूछने लगा है। इसी साइड से पश्चिम से पूरब में पूछेगा। सबसे पश्चिम में क्या है? विंध्य है, उसके बाद कैमूर है, उसके बाद राजमहल है। विंध्य है, कैमूर है, उसके बाद राजमहल है, सतपुड़ा है, महाकाल है, मैकाल है। यहाँ पर देखिए विंध्य, सतपुड़ा, ये तो आपको याद ही होगा पहले से, विंध्य, सतपुड़ा। उसके बाद कैमूर, राजमहल, ये भी याद हो गया। उस सतपुड़ा के बाद आप देखेंगे महाकाल, महाकाल यानी कि शंकर, महाकाल यानी कि शिव शंकर। उसके बाद मैकाल, महाकाल, मैकाल, महाकाल, मैकाल। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद आएंगे और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक को कहा जाता है कलसुबाई। क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है कलसुबाई, एक को कहा जाता है महाबालेश्वर। क्या कहा जाता है? महाबालेश्वर। इन सभी पर्वत श्रेणियों को बारे में बताया जाए। जब नदियां आपको बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ठीक है? उसके बाद और नीचे आप आएंगे तो मुख्य रूप से आपको मिलेगा नीलगिरी की पर्वत श्रेणी। कौन सी? नीलगिरी की पर्वत श्रेणी आप देखेंगे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछी जाए तो इसकी चोटी है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा से आप याद रखिएगा कि इसकी नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। इसमें कई पहाड़ियां हैं, जैसे इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है, पलनी की पहाड़ी है। इन सभी पहाड़ियों को मैं जब विस्तार से पढ़ाने लगूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको केवल इतना ही आज याद रखना है। यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर अन्नामलाई है। कौन सी है? अन्नामलाई है। और अन्नामलाई की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो इसका क्या है? अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो अनाईमुड़ी है या अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। और दूसरी नीलगिरी चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर दोदा बेट्टा है। और अगर आपको पूरे भारत में पूछा जाए तो केटू गार्डबिन अस्टिन है। अगर वर्तमान भारत की पूछा जाए तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिल्कुल दक्षिण में तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, इसे कहा जाता है महेंद्रगिरी। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महेंद्रगिरी। अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है या पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और यहाँ पर भी कौन सी है? एक पूर्वी तट पर भी एक महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी महेंद्रगिरी है और यहाँ पर भी महेंद्रगिरी है। और आपको तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में आप देखेंगे तो पालकोंडा वगैरह है। कौन सी है? पालकोंडा वगैरह है, जेसराय है, शिवराय है, जावादी है। ये सभी कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चाहे आप लिख ही सकते हैं। कौन सा? पालकोंडा तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जावादी, शिवराय, इसे मैं कल की क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आएंगे तो आप देखिएगा
इसे मैं थोड़ा सा जो शिवालिक हिमालय है इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आपको याद हो गया होगा जो हिमालय ही हिमालय की 3 पहाड़ियां हैं। सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, दूसरे नंबर पे लघु हिमालय है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये वाला शिवालिक हिमालय है। कौन सा है, शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, तो यहीं पर ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर पटकाई बूम है। क्या है, पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद नागालैंड में आप देखेंगे तो नंगा है। कौन सा है, नंगा पहाड़ी है। उसके बाद और नीचे आएंगे मणिपुर में आप देखेंगे तो एक मणिपुरी पहाड़ी है, या इसी को लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में आप देखेंगे तो मिजो पहाड़ी है। कौन सी है, मिजो पहाड़ी। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ी से पर्वत श्रेणी आई हुई है इसे कहा जाता है अराकानियोमा। क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है अराकानियोमा। अराकानियोमा कहा जाता है। इसे अराकानियोमा कहा जाता है। और इसे भारत और इस साइड क्या है, म्यांमार है, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा भी अराकानियोमा से निर्धारित होती है और इसी को सीमा रेखा भी कहा जाता है। इसे मैं जब स्थलीय सीमा बता रहा था तो वहां पर इसका जिक्र किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेघालय है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा मेघालय क्षेत्र है। यहाँ पर 3 बहुत बड़ी 3 पर्वत श्रेणियां प्रसिद्ध हैं, गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी हैं, यहाँ पर गारो है, ऐसे क्रम से है। उसके बाद खासी है, गारो खासी। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी है, जैंतिया है। कौन सी है, जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया कहाँ की पर्वत श्रेणी है, ये मेघालय की है। कहा जाता है कि जो ये राजमहल की पहाड़ियां है इसी का भाग ये है गारो, खासी, जैंतिया। इसी को शिलांग पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो राजमहल की जो पहाड़ी है इसी का भाग गारो, खासी, जैंतिया को माना जाता है। ये कहाँ है, तो ये गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में है। कहाँ पर है, ये तीनों कहाँ पर अवस्थित हैं, मेघालय राज्य में अवस्थित है। आपको ये राज्य तो याद ही हो गया होगा, अगर आप मेरी क्लास 1 से ले रहे होंगे तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ये आपको पहले से ही याद होगा। ठीक है, ये आपको पहले से ही याद होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थार मरुस्थल है। क्या है, यहाँ पर थार मरुस्थल है और यहाँ पर कच्छ का रण है, ये काठियावाड़ है। क्या है, काठियावाड़ है। ये सभी चीजें हो गई। और यहाँ पर आपके तटीय प्रदेश है और यहाँ पर आप देखेंगे तो द्वीप समूह है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इस साइड क्या है, लक्षद्वीप समूह है। तो ये आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हुआ। जो भारत की मुख्य रूप से पहाड़ियां हैं यहीं से एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और डिटेल में जाएगा तो उसके लिए आपको कल से क्लास मेरी देखना है, वहां पर आपको एक एक पर्वत श्रेणी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आपको आज की क्लास मेरा लेने का केवल यही मतलब था कि आपको पहली चीज पूरा यहाँ जो पामीर की गांठ है या पामीर का पठार है इसे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह से ये जो पामीर की गांठ है यहाँ से हिंदू कुश पर्वत श्रेणी निकलती है, यहीं से सुलेमान पर्वत श्रेणी निकलती है, यहीं से कुनलुन पर्वत श्रेणी निकलती है, यहीं से जो ये ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन है ये निकलता है, यहीं से बृहद हिमालय का विकास होता है, यहीं से लघु हिमालय का विकास होता है, यहीं से यहीं से शिवालिक हिमालय का विकास होता है, निकलती हैं श्रेणियां। और आपने देखा कि यहाँ पर काठमांडू है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, और यहीं पर आप कांगड़ा घाटी है। घाटियों के बारे में मैं एक क्लास लूंगा, वहां पर डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे नाथुला दर्रा वगैरह है, यहाँ सीपी किला है। यहाँ पर 3 दर्रे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 3 पर्वत श्रेणियां 3 क्या है, दर्रे हैं दक्षिण भारत के जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और उनसे पूछा जाता है कि कहां से कहां तक उनका मार्ग जाता है। इसे मैं जब अगली क्लास लूंगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा। जब प्रायद्वीपीय वाला क्लास लूंगा तो वहां पर आपको डिटेल से बताया जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है जो ये ट्रांस हिमालय है
जो ये ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। और जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय है, इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है मैन सेंट्रल मैन सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैन सेंट्रल के नाम से, और मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, और मैन बाउंड्री फाल्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय है, इसके बीच के क्षेत्र को मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मैन बाउंड्री फाल्ट कहा जाता है। ठीक है, मैन बाउंड्री फाल्ट कहा जाता है। तो ये जोन भी पूछे जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। तो आपको यही मोटा मोटा याद रखना, आपको ध्यान देना है कि हिमालय की देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको याद एक बार मैं फिर से करा देता हूँ। देखिए, पामीर की सबसे ऊंचे क्या है? पामीर की गांठ है या पामीर की पठार है। इसे विश्व की प्यासी भूमि कहा जाता है, इसे ही विश्व की छत कहा जाता है, या इसे ही एशिया की छत के नाम से जाना जाता है। यहीं से पर्वत श्रेणियां का विकास हुआ है। यहाँ पर अफगानिस्तान की ओर देखेंगे तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी गई है। वहीं पर आप पाकिस्तान की ओर देखेंगे तो सुलेमान पर्वत श्रेणी गई है। वहीं तिब्बत की ओर आप देखेंगे तो वहां पर कुनलुन पहाड़ी क्षेत्र गई है। और आप लद्दाख वाले क्षेत्र में देखेंगे 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो काराकोरम है पर्वत श्रेणी है, इसी को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और लद्दाख है, जास्कर है। जो लद्दाख श्रेणी है पर्वत, यहीं पर एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है, यहीं पर एक पर्वत है राकापोसी। कौन सा है? यहीं पर एक पर्वत है राकापोसी। यहीं पर एक पर्वत है राकापोसी। यह विश्व का ऐसा पर्वत है जो बिल्कुल तीव्र ढाल वाला है। मतलब कि विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला अगर पर्वत पूछे आपसे तो राकापोसी है। और ये कहां पर अवस्थित है? तो ये लद्दाख में अवस्थित है। कहां पर है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में ये अवस्थित है। इसे विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यहीं पर ये अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गए। इसी को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, या इसी को पार हिमालय के नाम से जाना, मतलब हिमालय के उस पार है, इसीलिए इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आएंगे तो बृहद हिमालय सबसे पड़ेगा। बृहद हिमालय पर ही विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे आप देखेंगे कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, मसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। इधर उत्तराखंड में आप देखेंगे तो कौन सा है? नंदा देवी पर्वत श्रेणी इसी पर है। उसके बाद आप देखेंगे लघु हिमालय, तो लघु हिमालय पे आप देखेंगे त्रिशूल है, केदारनाथ है, ये सब पर्वत श्रेणियां है। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पश्चिम साइड तो पीर पंजाल है और धौलाधर है। और इसके बीच में आप देखेंगे कांगड़ा घाटी बहुत ही प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की है। और आप काठमांडू घाटी की पूछा जाए तो नेपाल की है। इसी बृहद और लघु हिमालय में है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की बीच की बात पूछी जाए तो यहाँ पर पूरब में द्वार है, यानी कि हरिद्वार है। उत्तराखंड में और पश्चिम में दून है, यानी कि देहरादून है। और उत्तराखंड में ही जो मुलायम घास के मैदान है, इसी लघु हिमालय के ढाल पर उसे बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। और इसी घास को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, जैसे शिमला है, मनाली है, नैनीताल है, ये सभी के सभी कहां पर? श्रीनगर है, जम्मू, ये सभी के सभी यहीं पर अवस्थित भी हैं। इसे भी बताया जाएगा। उसके बाद आएंगे आप मध्य भारत में, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में, तो आपको 3 क्रम की चोटियां पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। विंध्य मिलेगी, कैमूर मिलेगी, राजमहल मिलेगी, सतपुड़ा मिलेगी, महाकाल मिलेगी और मैकाल मिलेगी। उसके बाद आप पश्चिमी
पश्चिमी घाट पे देखेंगे कलसुबाई है, महाबलेश्वर है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और सबसे दक्षिण मुख्य भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी पूछा जाए तो महेंद्रगिरी है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर महेंद्रगिरी है, पालकोंडा है, सेवराय है, जावादी है, ये सब पूर्वी तट की पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद आप देखेंगे राजमहल और मैकाल के बीच छोटा नागपुर क्या है, पठार है, इसे खनिजों का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और मेघालय में आप देखेंगे गारो है, खासी है, जयंतिया है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जनजाति भी रहती है। अगर आपसे पूछे कि गारो, खासी, जयंतिया के नाम, जयंतिया कहाँ की जनजाति है, तो भी ये कहाँ का आंसर होगा, मेघालय ही आंसर होगा। पूर्वोत्तर भारत की अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर पहाड़ियां पूछा जाए तो पटकोईगुम है, नंगा पहाड़ी है, लुसाई है, मिजू है, अराकान योमा है, बिल्कुल आपको क्रम से दिखाई देंगी पहाड़ियां। ये मोटा मोटा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके अलावा मैंने आपको बताया जोन के बारे में, जैसे जो ये ट्रांस हिमालय है और जो ये बृहद हिमालय है, इसके बीच के क्षेत्र को इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। और जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैन सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मैन बाउंड्री फ्लैट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको ये मैंने जोन भी बता दिया, उसके बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से ये आज की क्लास इतना ही आज के लिए, और ये मोटा मोटा आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब कल से मैं जो एक एक टॉपिक पर मैं लूंगा क्लास, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद मध्य भारत का मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र और द्वीपीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, इस तरह से मैं एक एक टॉपिक लेकर आऊंगा कल से। आपको बिल्कुल बहुत ही विस्तृत से बताया जाएगा, डिटेल से बताया जाएगा, और आप लोगों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आज की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।